नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास। आज का अपना टॉपिक है गट हेल्थ। यानी कि गट हेल्थ का मतलब ये है हमारी जो आहार नाल होती है, जिसकी लंबाई लगभग 7.5 से 9 मीटर के आसपास होती है। इस 7.5 से 9 मीटर के अंदर कम से कम 1.5 मीटर की होती है बड़ी आंत और बाकी का सारा भाग छोटी आंत का होता है। दोस्तों, इस गट हेल्थ का स्वस्थ रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो भी भोजन लेते हैं इस भोजन का पाचन होता है और पाचन होने के बाद भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर ये गट हेल्थ सही नहीं है तो लिए गए भोजन का सही तरह से पाचन नहीं होगा। सही तरह से पाचन नहीं होगा तो जो बनने वाला जूस है वह सही जूस नहीं बनेगा और ये विकृत जूस हमारी बॉडी को जाकर बीमार करेगा। दूसरी बात यह कि अगर आपकी गट हेल्थ सही नहीं है तो लिए गए भोजन का पूर्ण रूप से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर पूर्ण रूप से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो भोजन का मैक्सिमम पोषक भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिससे हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा क्योंकि हमारे शरीर में धीरे धीरे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, हमारा गट हेल्थ का सही रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन और गट का रिलेशन होता है, इसे गट ब्रेन एक्सिस बोला जाता है। यानी कि जैसे हम 9 बजे भोजन करते हैं तो हमारा ब्रेन 8:30 बजे हमारी गट को आदेश दे देता है कि भोजन 9 बजे आने वाला है, सिक्रेशन चालू कर दीजिए। तो ये हमारे गट के द्वारा आमाशय के अंदर सिक्रेशन चालू हो जाते हैं। अगर 9 बजे खाने वाला व्यक्ति 9 बजे भोजन किसी कारणवश नहीं कर पाता है और 9:30 बजे भोजन करता है तो ये 8:30 बजे जो सिक्रेशन चालू हो गए थे, हमारे ब्रेन ने गट को आदेश दिया था कि 9 बजे भोजन आने वाला है, सिक्रेशन चालू कर दीजिए। तो 8:30 बजे से जो सिक्रेशन चल रहे थे वह चालू ही रहते हैं, जिससे अगर वो व्यक्ति समय के बाद यानी देर समय बाद भोजन करता है तो उस आमाशय के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी और लिया गया भोजन उस एसिड के अंदर डूब जाएगा, जिससे वह व्यक्ति एसिडिटी का पेशेंट हो जाएगा, या खट्टी डकार आना है, मुंह में खट्टा पानी आना है, या GERD का पेशेंट वह व्यक्ति हो जाएगा। इसलिए हमारा गट का ब्रेन से सीधा रिलेशन होता है गट ब्रेन एक्सिस के द्वारा, जिससे सारे सिक्रेशन ब्रेन और गट के आपस में सहयोग से पूर्ण होते हैं। गट हेल्थ के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहला है हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी कि जो हमारा खान पान और हमारा रहन सहन वह ऐसा होना चाहिए जो हमारी गट को बीमार नहीं करे। अर्थात बाजार में मिलने वाले फास्ट फूड, इरिटेटिंग फूड, बहुत ज्यादा तले भुने आहार, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाले आहार, ये गट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी चीज होती है हमारी गट हेल्थ के लिए, वो है स्ट्रेस, तनाव की कंडीशन में भी हमारे गट के जो सिक्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, जिससे जो व्यक्ति तनाव में रहते हैं उनका कहीं ना कहीं डाइजेशन भी सही तरह से नहीं हो पाता है। यानी कि जो लोग तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, वो पेट के रोगी भी होते हैं। तीसरी चीज है एल्कोहल। चाय, कॉफी, ये इतने इरिटेटिंग पदार्थ होते हैं कि जो हमारे गट होती है उसकी इंटरनल वाल को डैमेज करते हैं, इसकी इंटरनल वाल को डैमेज कर देते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन प्रभावित होता है,
पोषक पदार्थ का सही तरह से अवशोषण नहीं हो पाता, मैक्सिमम पोषक पदार्थ मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर कहीं ना कहीं आगे चलकर कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो चीजें ऐसी हैं जिनका हमारी गट हेल्थ पर सबसे बड़ा बुरा असर पड़ता है। चौथा है स्मोकिंग, धूम्रपान। जो लोग धूम्रपान करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन करते हैं, इससे भी इंटेस्टाइनल फ्लोरा भी प्रभावित होता है और इंटेस्टाइनल वाल डैमेज हो जाती है, जिससे अवशोषण प्रभावित होता है और हमारा शरीर माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, हमें अगर हमारी गट हेल्थ को सही रखना है तो हमारा जो डाइट प्लान है, हमारी लाइफ स्टाइल है, जो खान पान, रहन सहन, उस पर ध्यान देना होगा। हमें तनाव को कम करना होगा। एल्कोहल, चाय, कॉफ़ी आदि इरिटेटिंग फूड या कोल्ड ड्रिंक्स आदि हाई कैलोरिक डाइट भी हमारी इंटेस्टाइन के अवशोषण को प्रभावित करते हैं। और पांचवी चीज है एपिसोड ऑफ ईटिंग, बार बार खाने की आदत, पूरा दिन खाने की आदत से भी क्या होता है, इस इंटेस्टाइन के अंदर बार बार भोजन गुजरता रहता है, जिससे इंटरनल वाल डैमेज होती है, जो कहीं ना कहीं इससे हमारा एब्जॉर्प्शन प्रभावित होता है। क्योंकि जो इंटेस्टाइन होती है, इसकी इंटरनल वाल में विलाई लगे होते हैं। यह विलाई क्या करते हैं, हमारे खाए गए भोजन का जो पोषक रस बनता है उसका अवशोषण करने का काम करते हैं। लेकिन सारा दिन खाते रहने की आदत, या बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फूड, या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले भोजन, या बहुत ज़्यादा तले बुले भोजन लेने से यह इंटेस्टाइनल फ्लोरा भी डिस्टर्ब होता है और गट हेल्थ भी डैमेज हो जाती है। छठा है उपवास। जो लोग बहुत कम उपवास करते हैं, उनकी भी इंटेस्टाइनल वॉल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जब उपवास की कंडीशन में क्या होता है, उपवास की कंडीशन में इस आहार नाल के अंदर से भोजन नहीं गुजरता है, जिसके कारण उस आंतरिक की रेस्टिंग फेज हो जाती है। रेस्टिंग फेज, या इसको यह बोल सकते हैं हीलिंग फेज हो जाती है। उस समय क्या होता है कि यहां इंटरनल वाल की टूट फूट की मरम्मत का काम चलता है। तो हमें सप्ताह में ज्यादा नहीं, 1 या 2 उपवास भी हमें जरूर करने चाहिए, जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, हमारी आहार नाल जो कि 7.5 से 9 मीटर लंबा पाइपलाइन होता है, इसकी सुरक्षा हमें इसलिए जरूरी है, कहीं ना कहीं हमारा जीवन है वो गट हेल्थ पर टिका हुआ है। अगर आपकी गट हेल्थ सही नहीं है, तो उस व्यक्ति की हम दीर्घायु की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि कंप्लीट हेल्थ, ऑल ओवर हेल्थ जो है वो हमारी गट हेल्थ पर ही डिपेंड होती है। इवन यानी कि हमारी इम्यूनिटी तक, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वह भी इस गट हेल्थ से प्रभावित होती है। क्योंकि जो आजकल लोग बाजारों के अंदर फास्ट फूड और बहुत ज्यादा इरिटेटिंग फूड ले रहे हैं, जिससे एक बीमारी हो रही है लीकी गट। लीकी गट यानी कि जो हमारी गट होती है, आहार नाल होती है, इसके इंटरनल वाल डैमेज होती है। डैमेज होते होते वो इंटेस्टाइन होती है, वो पोरस हो जाती है। पोरस होने से क्या होता है, इस आहार नाल के अंदर उपस्थित जो हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस आदि है, वो हमारे ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद शरीर को बीमार कर देते हैं। इसलिए हमें बाजार में मिलने वाले जो फास्ट फूड है, डिब्बाबंद भोजन है, बहुत ज़्यादा नमकीन भोजन, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले भोजन, उनका भी त्याग करना चाहिए। एल्कोहल, चाय, कॉफ़ी आदि का भी हमें परहेज करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।